कराची में मॉनसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। भारत से ताकतवर मॉनसून सिस्टम आज कराची पहुंचेगा। कराची में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खत्ते की घंटी बजा दी। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही। हैदराबाद, कंदकोट, सकरंज, उमरकोट, थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। मीरपुर, खास, सांखर समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें। शाहराए, गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सैकड़ों गाँव ज़ेर-ए-आब, दरिया और तैयार फसलें तबाह, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रुझान में सैलाबी पानी डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। बरसाती पानी की महदूद निकासी की वजह से मुशर्रफ बंद सफदराबाद पर शदीद दबाव बरकरार है। टब्बा सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल। लकी मरवा टांक में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जाबहक अफराद की तादाद 24 हो गई। 13 अफराद जख्मी। 1 जुलाई से अब तक 93,908 अफराद मुतासर। तूफानी बारिशों के दौरान 512 मकानात मुनहदिम, 12,000 से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 58,680 एकड़ पर फसलें और 41 किलोमीटर सड़कें मुतासर। 7 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। 343 मवेशी हलाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ सूबे में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान में बहाली अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले मौसम जहां निसारी आज IG पुलिस बलूचिस्तान तैनात। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। मौसम जहां अंसारी खैबर पख्तूनख्वा में भी IG के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मौसम जहां अंसारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ताजिर दोस्त स्कीम नामंजूर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुल्क भर के ताजिर एक एजेंडे पर मुत्तहिद। कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज़ बंद। बॉलिस्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, ग्रोसरी होलसेल मार्केट, मेडिसिन मार्केट, लाइट हाउस, सदर की तमाम मार्केट्स, बाबर मार्केट, क्लिफ्टन की तमाम मार्केट्स समेत लियाकताबाद और न्यू कराची के ताजिर भी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी और JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत की गई। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। ताजिर दोस्त स्कीम, बिजली की भारी भरकम बिलों और टैक्सों के खिलाफ नारेबाजी। मैं नहीं समझता कि ये 100% जो हड़ताल है सक्सेसफुल रही। ये कलामती हड़ताल ज़रूर है और प्रोटेस्ट भी कुछ तबकात ने किया, मगर बहुत सारे लोग हैं जो रोज़गार कमाना चाहते हैं और वो अपने माश की तलाश में निकलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हड़ताल को नाकाम करार दे दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू करते हुए बोले, हड़ताल कामयाब नहीं हुई। सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिशात रखी गईं। मूडीज़ की रेटिंग का पूरी दुनिया में एक मुकाम है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से बाहर। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा कम हो गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद हफ्ते में अगले प्रोग्राम की मंजूरी देगा। मैं खुद कैद हूँ, बाकी रहनुमा भी डर छोड़ें, बाहर निकलें और गिरफ्तारियां दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीठिया ने रूपोश पार्टी रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत कर दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रूपोश रहनुमाओं पर जो भी इल्ज़ामात हैं उसका सामना करें, गिरफ्तारियां देकर अदालतों से ज़मानतें हासिल करें।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को पंजाब में सिक्योरिटी ना मिलने का शिकवा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दिया। खत के मतन के मुताबिक मुल्क भर में VVIPs को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए। 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ का जलसा हमारी मर्जी से होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अगर हम चाहेंगे तो ही अली अमीन गंडापुर जलसे के लिए रवाना हो सकेंगे। उनकी बातों में कभी जलसा नहीं हो सकता। 22 अगस्त की तरह 8 सितंबर का जलसा भी नाकाम होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 12वां इजलास आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तलब। इजलास में 54 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। शांगर टॉप में रेस्ट हाउस की तामीर, रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 में तरमीम, 36,000 रुपए फी महीना उजरत मुकर्रर करने की मंजूरी शामिल। महकमा कानून समेत दीगर महकमों के बिलों और तरामीम भी एजेंडे का हिस्सा। मियां नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। ज़राए नून लीग के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म 11 सितंबर को लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून का लंदन में कुछ अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान है। इस्लामाबाद में आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्चिंग। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इवेंट में मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम, मुख्तलिफ ममालिक के सफारती नुमाइंदे और दिफाई अताशी मौजूद थे। जाम कमाल ने कहा, पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। दिफाई पैदावार का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपए 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर समात आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई का माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर रखी है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 40,534 तक जा पहुंची। अल-कस्वाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई में सहूनी फौजी मारा गया। मगरबी किनारे पर भी सहूनी दरअंदाजी से 9 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर तलकरम, तिब्स और जनीन में मुकीम फलस्तीनियों के खिलाफ सहूनी फौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह की सहूनी हुकूमत के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में ताज शमाइम नामी सहूनी जासूस गुबार मारा गया। तबाही के बाद रडार बेस सिस्टम के और उसका कंट्रोल सेंटर तकरीबन नकारा हो गया। सहूनी अखबार के मुताबिक हिजबुल्लाह की ये कामयाबी 7 अक्टूबर को हमास की फतह के बराबर है। जदीद इंटेलिजेंस गुब्बारा गिरने से इसराइल की तकनीकी और इंटेलिजेंस बरतरी खत्म हो गई। इसराइल की सलामती को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। ईरान अपने वादों पर कायम है, दुश्मन को भी कायम रहना चाहिए। ईरान के खिलाफ दुश्मनों के इक़दामात ज़ालिमाना हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हमेशा जंग से बचने और अमन कायम करने की कोशिश की, जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। पाकिस्तान सीरीज बराबर करने के लिए पुरज़्म। बंगाल टाइगर्स दूसरा टेस्ट जीतकर एक और तारीख रकम करने के लिए तैयार। कौमी टीम के पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान।